राम राम सा खमा गणी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज हम सीखने वाले हैं राजपूती कांचली की कटिंग। तो ये हमारी कांचली है। अगर आप भी राजपूती पोशाक सिलना सीखना चाहते हैं या डिजाइनिंग करना सीखना चाहते हैं कटिंग, तो आपके लिए ये वीडियो। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। मैं इसमें आपको सिखाने वाली हूँ बहुत ही इजी तरीके से कांचली की कटिंग। तो आपको केवल जो कटिंग एक बार ही करनी पड़ेगी और आप उसी की मदद से बार बार जब भी आप सिलोगे तो अपनी साइज के हिसाब से आप कांचली की कटिंग करके रख सकते हो। और जब भी आप कांचली सिलोगे तो आपको बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आप आराम से अपनी कांचली की कटिंग कर सकते हो बिना किसी झंझट के। अगर आप किसी दूसरे की सिलाई करते हो तो भी, जैसे हमें जो सीने की हमारी वो होती है नाप होती है उसके हिसाब से, तो ये कांचली में 34 इंच सीने के लिए 34 से 36 इंच सीना जिनका होता है उनके कांचली एकदम परफेक्ट आएगी इस साइज की। तो उसी हिसाब से हम ये कटिंग करने वाले हैं। तो ये जो आइडिया है इसके हिसाब से आप चाहे पहली बार में ही आप सीख रहे हो तो पहली बार में ही आप बहुत अच्छी तरीके से कांचली की कटिंग करना सीख जाओगे। और अगर हमारी कटिंग अच्छी होती है तो हमारी जो सिलाई होती है वो भी बिल्कुल परफेक्ट होती है और बहुत ही अच्छी तरीके से हम सीख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। हमने एक कागज ले लिया है, हम इसी पर इसके नाप से कटिंग करेंगे। आप चाहो तो कार्डबोर्ड भी ले सकते हो, वो थोड़ा टाइट रहता है। मैं कागज पे ही करके आपको दिखा रही हूँ। तो हम ये 5-5 इंच का हमने निशान लगा लिया है। हम टुक की कटिंग कर रहे हैं तो हमें 5 बाई 5 का एक बॉक्स काट लेना है इस तरीके से। इस पर निशान लगाते हुए हम कटिंग कर लेंगे। और ये हम 1 इंच पे निशान लगा रहे हैं गोलाई देने के लिए। आप 1.25 इंच पे भी लगा सकते हो, लेकिन मैं 1 इंच पर ही लगा रही हूँ। अब इस तरीके से हम इसको कट करके निकाल लेंगे। ये कटिंग हमारे बहुत ही काम आती है, हम इसको संभाल के रख लें, फिर हम जब भी कटिंग करें तो इससे हमें बहुत ही सुविधा होगी। इस तरीके से मैं आपकी सुविधा के लिए इस पे नाप भी लिख दे रही हूँ, क्योंकि अगर हम नाप लिख के रखेंगे तो हमें पता रहेगा। हम अलग अलग साइज की सीने के हिसाब से कटिंग करके इस तरीके से रख सकते हैं। इस तरह से गोलाई देते हुए हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारी टुक्की हो गई। अब जो हमारा तीरा होता है, छोटा खड़पा होता है, हम उसकी कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमें 4.5 इंच पे निशान लगाना है। क्या होता है कि हमारी कांचली जैसे हम थोड़ी ढीली बांध लेते हैं तो जैसे हाथ ऊंचे करते हैं तो ऊपर चढ़ जाती है। तो इस जो ये नाप है इसमें आपको बिल्कुल भी ये दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से हमने 9 इंच इधर से लंबाई ले ली है इसकी। हमें अलग अलग पार्ट्स नहीं काटेंगे इसका, तीरे का और छोटे खड़पे का। ये बहुत ही इजी तरीका है कांचली कटिंग का। हम ये एक ही पार्ट्स काटेंगे तो इसमें हमें बहुत ही इसको सिलाई करने में जोड़ने में सुविधा होगी। इस तरीके से अब हम 4 इंच पे निशान लगाते हुए जो हमारे जहाँ से हम तीरा और छोटा खड़पा जोड़ते हैं ये वो जगह है। इसमें बाकी लोग अलग अलग इसको निकालते हैं पार्ट्स को, लेकिन हम सुविधा के लिए एक ही पार्ट्स रखेंगे और इसमें बीच में चुन्नट डालेंगे। जो हमने आधा इंच की जो ये हमने प्लेट के लिए निशान लगा लिया है, आधा इंच दोनों तरफ से। इसको हम जिस तरीके से हम ब्लाउज में प्लेट डालते हैं, ब्लाउज का जो हमारे तीरा होता है उसके ऊपर हम टुकी तैयार करते हैं, उसी तरीके से हम इस पर चुन्नट डाल लेंगे। और ये हमें 1.25 इंच का निशान लगाते हुए जो हम बीच में से ये कटिंग करते हैं इसकी तीरे की, तो ये निशान लगा लिया है हमने।
तो हमेशा आप जब भी कांचली कटिंग करो तो सिलाई के लिए ये साइज यही रखो, तो ये आपके लिए बहुत ही सही परफेक्ट कांचली बनेगी। क्या होता है जो 4 इंच पे लोग लगाते हैं, बताते हैं वीडियोस में, लेकिन वो कांचली सही नहीं बनती। हम थोड़ा सा उसको ढीला बांधते हैं और ऊपर चढ़ने लगती है, ज़्यादा टाइट ही बांध के उसको रखना पड़ता है। तो इसमें थोड़ी, हर किसी को टाइट कपड़ा नहीं पसंद होता है। तो ये जो हमारी नाप है इसकी बहुत ही आपके अच्छी कांचली बनेगी। 34 से 36 इंच सीने के लिए हम ये कटिंग कर रहे हैं, तो ये एकदम परफेक्ट कटिंग होगी। आगे मैं अगले वीडियो में इसको जोड़ना आपको सिखाऊंगी। इससे अच्छा तरीका आपको कांचली कटिंग का कहीं नहीं मिलेगा। हम बार बार जब हम कटिंग करते हैं, सिलाई करते हैं, तो बार बार उसको नापते हैं, तो उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट होता है, हमें दिक्कत होती है। तो ये बार बार नाप जो हम करते हैं तो उसका झंझट हमारा ख़त्म हो जाएगा। इससे हमारे जो कटिंग्स किए हुए पार्ट्स हैं इनको संभाल के रख लें, और जब भी आप सिलाई करें तो इनकी मदद से झटपट अपनी कटिंग करके और सिलाई कर लें, तो इससे समय भी बचेगा आपका। अभी हम ये बड़ा खड़पा है उसकी कटिंग कर रहे हैं। तो इधर से हमने इसको 9 इंच लिया है जो इसकी लंबाई होती है, और चौड़ाई मैं इसमें 6 इंच पे निशान लगा रही हूँ, लेकिन आप इसको 6.5 या 7 इंच तक भी लगा सकते हो तो और भी बेहतर रहेगा। कांचली की कटिंग में आपको 2 तरीके से बताऊंगी कांचली को जोड़ना, तो वो मेरे अगले वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही मैं सीधा और सरल तरीका है आपको कांचली की कटिंग का बताऊंगी। तो जो नए लोग हैं जो सिलाई करना सीखना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही इसमें सुविधा होगी, क्योंकि हम कपड़ा हमारे कभी इधर उधर से लेने देने में भी आ जाते हैं, तो अगर कपड़ा हल्का होता है हम उसकी सिलाई बाहर करवाते हैं तो हमारी सिलाई भी लग जाती है, और कई बार वो कपड़ा बेकार निकल जाता है तो हमें बहुत तकलीफ होती है। इस तरह से अगर हम खुद ही सिलाई करना सीख जाएं तो हमारे कपड़े को अपनी इच्छा अनुसार सिल भी सकते हैं और हमारी सिलाई के पैसे भी बच सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी तरीका है। मैं आपको जो सीधा और सरल तरीका होता है वही मैं आपको बता रही हूँ। ये हमारे कांचले की जो बाजू होती है हम उसकी कटिंग करेंगे, तो इसमें जो ये गोलाई के लिए जो वो है उसको आप अपने हिसाब से ले सकते हो। इसमें मैंने 12 इंच लिया है क्योंकि कागज़ इतना ही है, और इसकी लंबाई है वो 16.5 इंच है बाजू की। मैं इस पे लिख दे रही हूँ, लंबाई 16.5 इंच है और जो इसकी चौड़ाई है वो 12 इंच है। इस तरीके से आप भी नाप लिख कर रखें तो आप हमेशा कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आराम से आप कटिंग कर सकते हो। इस तरीके से अब जो हम खराकी काटते हैं तो इसके लिए इसको डबल फोल्ड कर लें, और जो इसका हाफ होता है हम वहीं पे ही खराकी का निशान लगाते हैं। अब ये 12 इंच है तो ये हमारा 6 इंच पे ही आ गया है निशान, और इधर से हम ये खराकी 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे तो ये बहुत ही परफेक्ट हमारी कांचली की कटिंग बन के तैयार होगी। जो लोग कभी कम ले लेते हैं, कोई 4.5 इंच बताते हैं, तो वो कांचली परफेक्ट नहीं बैठती है, वो खिंचती है पहनने में। इस तरीके से हम इन दोनों निशानों को मिला लेंगे और थोड़ी गोलाई देते हुए हम खराकी की कटिंग करेंगे। इससे अच्छा तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो नए लोग हैं वो एक ही बार में कांचली की कटिंग करना और सिलाई करना सीख जाएंगे बहुत ही सरल तरीके से। इस तरीके से मैं आपको इस पे निशान लगा रही हूँ और इसके साइज भी लिख रही हूँ ताकि सही से समझ में आ जाए। गोलाई देते हुए हम खराकी कटिंग कर लेंगे, और थोड़ा इसको जो हमारे खराकी है उसको फिर हम थोड़ा सा सिलते टाइम फिर थोड़ी सी कटिंग करेंगे, तो वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। ये हमारी कांचली की बाजू हो गई। इस तरीके से सभी पार्ट्स को आप संभाल के रख लें, चाहे अपने लिए सिलाई करें चाहे किसी की भी सिलाई करें, तो अलग अलग साइज से आप नाप कटिंग करके रख लें। तो ये बहुत ही सीधा और सरल तरीका है।
और इससे आप आसानी से, चाहे 10-12 साल की बच्ची भी सीखे तो कोई दिक्कत नहीं। तो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं हमें कि वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको कोई समस्या है और कुछ जानना है, समझना है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ धन्यवाद और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।